Yes, ma'am, you are a co-host now. You can start the class. थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आज मैं बहुत लंबे समय तक बात नहीं कर पाऊंगी, बट यस, आज हम लोग वॉन्ड सीखने वाले हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स तक। सो सारे कार्ड्स निकाल के रखो साइड में, एस ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स तक। आपने कल का कुछ प्रैक्टिस किया? जय श्री कृष्ण। कोड कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ एस ऑफ वॉन्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स तक। कोड कार्ड्स नहीं निकालने। सो व्हाट डू गाइस रिमेम्बर अबाउट वॉन्ड्स? मैं यहाँ से ना सबको म्यूट करूंगी, चैट बॉक्स पे करना रिप्लाई। रुको 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 रुको, आवाज नहीं आ रहा। Okay. So yes, what do you guys remember about wands? Passion, energy, fire element, creativity. Okay, creativity हमारा कप्स में आता है, but passion yes, energetic passion, fire. Okay, fire element, travel, masculine energy, Aries, Leo, Sagittarius. ट्रैवल तो होता ही है, एम्बिशन होता है, एंथुजियाज्म होता है, इंस्टिंक्ट, फास्ट एक्शन होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है इंसान, रिलोकेशन हो सकता है, मूवमेंट अराउंड होम एंड करियर। ठीक है, सो एक नया पेज बनाओ, उसके ऊपर लिखना द वॉन्ड्स सूट, सो दैट हम वॉन्ड्स की स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, वॉन्ड्स को कभी कभी रॉड्स भी बोला जाता है, सो समटाइम्स कॉल्ड एज रॉड्स। represent the element of fire, represent travel slash career and anything involving physical action. Represent travel and career and anything involving physical action. अभी इसमें अगर कुछ कॉमन मैसेजेस है तो वो क्या रहेंगे? फिजिकल एक्शन एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, love for challenges, fiery enthusiasm,
high energy, movement around home and career. ठीक है ना, अभी जो ये चीजें ये ध्यान में रखो एंड देन उस पर्टिकुलर कार्ड के साथ उसका मीनिंग क्या रहेगा वो जज करने की कोशिश करो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एस ऑफ वॉन्ड्स नाउ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? न्यू बिगिनिंग, न्यू वेंचर, superiority, okay, luck, new career. Literally इसका मीनिंग है न्यू बिगिनिंग, दैट्स इट। A new beginning that involves any physical action with a new perspective. New beginning, luck, masculine energy, yes. So anything that involves an action, इस तरीके का कोई भी न्यू बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जॉब में लग गया, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, बट अभी इसे हो रहा है कि बिकॉज वो घर से बैठ के काम कर रहा है तो उसमें एक लेथार्जिक एनर्जी आ गई। अब इसको लग रहा है कि कुछ तो करना चाहिए, देन आइडिया कम्स अप कि मुझे जिम लगाना चाहिए। सो जो एक्शन उसका लिया जाता है उस चीज के लिए, एक न्यू उसने कुछ ना कुछ रूटीन ऐड कर लिया अपने इसमें, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग उस तरीके से, ठीक है। हेल्थ वाइज फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है। गाइडेंस के तौर पे अगर आता है तो आपको आपके रूटीन में कुछ तो न्यू फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना जरूरी है। एंड बेसिकली गाइडेंस के हिसाब से ऐसे भी आता है कि जो चीज आपकी पैशन है उसको उसके तरफ अपना ध्यान थोड़ा सा और ज्यादा करो। कभी कभी हमारा पैशन जो रहता है हमें इमोशनली भी अपलिफ्ट करता है, फिजिकली भी करता है, स्पिरिचुअली भी करता है, ठीक है, समझ में आया। एंड यस और नो के लिए आता है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो इट्स अ यस कार्ड। इट्स नॉट अ सॉलिड यस बट इट्स अ यस कार्ड, इट डज रिप्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज। यस कार्ड, ओके, क्लियर है अबाउट एस ऑफ वॉन्ड्स। कब से ज्यादा इजी वॉन्ड्स है, अभी आप देखोगे काफी इजी। ओके, सो द न्यू नेक्स्ट वन इज टू ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस वन? Planning, yes. Dating, okay. Partnership, okay. Balance, okay. Very good. Decision making, yes. Duality, dilemma, yes. So basically कार्ड डिसीजन मेकिंग को दिखाता है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को दिखाता है, कंफ्यूजन को भी दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक चॉइस उसने बना लिया बट अचानक उसके सामने कुछ और भी आ गया, तो उसके बीच में से कुछ एक को होल्ड ऑन करना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखा सकता है, उसको उसके बारे में प्लान करते हुए, बिकॉज दिस पर्सन इज प्लानिंग, एक्शन नहीं लिया है। ओवरसीज दिख रहा है ना, तो ओवरसीज ट्रैवल के बारे में भी सोच रहा रहेगा इंसान। हाथ में ग्लोब है तो इंटरनेट भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है। काफी बार आप रीडिंग में देखते रहोगे, टैरो का रीडर बोलता है कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है, तो इसके साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाता है, क्योंकि आपके ऊपर नजर रखी जा रही है बट हाइड करके, आपको पता नहीं है, ठीक है। सो ये कार्ड होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। राइट डाउन डिसीजन मेकिंग, weighing up alternatives, weighing up alternatives dash करके लिखो उसी के आगे, seeking change, seeking change and having the courage to make it, and having the courage to make it। क्यों चेंज, क्यों? आप लोग देखो कि ये जो वांट है ना, इसको यहाँ पर फिक्स किया हुआ है,
ये फिक्स किया हुआ है ना, सो देर इज समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, बट इसने इस वांट को पकड़ा हुआ है। तो ऐसे मान लो कि कोई इंसान है जिसके फैमिली का ऑलरेडी बिजनेस है, उसके फादर ऑलरेडी बिजनेस कर, उसके फादर बोल रहे कि तू यही बिजनेस आगे लेके जा, बट ये सोच रहा है कि नहीं मुझे अपना खुद का कुछ करना है, तो मैं क्या करूं, फैमिली बिजनेस में जाऊं या फिर अपना कुछ करूं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आ सकता है, लव मैरिज करूं, अरेंज मैरिज करूं, क्या करूं। अगर मुझे मान लो मुझे जॉब भी करनी है बट उसके साथ साथ मुझे पढ़ना भी है, तो मैं कैसे सोल्यूशन ढूंढूं। तो प्लानिंग दिखता है यहाँ पे, एंड ऐसा कुछ जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अलग हो, इसलिए सोचना पड़ रहा है। जो नॉर्मल होता है, जो रेगुलरली लोग करते हैं, उसमें ज्यादा इंसान सोचता नहीं है, बट जिसको कुछ अलग करना रहता है वो ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में चला जाता है, ठीक है। करेंटली अगर हेल्थ की बात की जाए तो ये इंसान सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ज्यादा सोचो मत, करना शुरू करो डायरेक्टली। करंटली आता है अभी हेल्थ कैसी है, या फिर अगर गाइडेंस के तौर पे भी आता है ना, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ज्यादा सोचो मत, कर डालो। कहीं ना कहीं इंसान सोचता है मैं जुम्बा करूं, मैं जिम जाऊं, मैं डांसिंग में जाऊं, मैं एरोबिक्स में, मैं क्या करूं। तो ज्यादा सोचो मत, मन से पूछो क्या करना है, पैशन क्या है तुम्हारा, कहाँ पर दिमाग दौड़ रहा है, बस कर दो। ज्यादा सोचो मत, बिकॉज यहाँ पर बहुत थिंकिंग 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 में जाते हैं इंसान बहुत, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। समझ में आया? यस और नो में कैसा है ना, यस और नो के लिए आता है ना कार्ड, तो इंसान जो भी चूज करेगा इट विल बी अ यस। कुछ भी चूज करेगा, उसके सामने ऑप्शंस है, उसमें से कुछ भी चूज करेगा इट विल बी अ यस। बस ज्यादा उसमें कंफ्यूज ना हो, थोड़ा टाइम लो, सोचो आपके फेवर में कौन सी चीजें आ रही है। ये जब आता है ना, ये थोड़ा सा इंसान के लिए कंफ्यूजिंग होता है। जो आपके पास अगर क्लाइंट आता है कहीं पर भी, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल जैसे कार्ड्स आते हैं ये सोनो के लिए, इसका मतलब आपका क्लाइंट कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या करना है। तो ऐसे टाइम में मल्टीपल चॉइस स्प्रेड के बारे में बताया था, याद है मैंने मास्टर क्लास में, वो वाला स्प्रेड यूज किया जाता है अगर क्लाइंट को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चूज करूं। वो स्प्रेड मैं आपको सिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। बट अगर क्लाइंट को थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी है कि मुझे यही करना है, देन टेल योर क्लाइंट कि डू इट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को करना रहता है ये, फैमिली फ्रेंड्स या फिर पार्टनर बोलते हैं ये, बट क्लाइंट को पता है कि अगर मैं ये करूंगी तो मुझे यहाँ पर सक्सेस भी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस भी है। तो ऐसे टाइम पे आपको उनको गाइड करना है कि आपका मन क्या कहता है, आपका पैशन क्या कहता है, उसको फॉलो करो, इट विल बी अ यस। यहाँ पर पैशन कहाँ से आता है हमारा, एक बोलते ना ऐसी चीज जिसको सोच के एक्साइटमेंट हो, जो चीज तुम्हें एक्साइट करती है वो वाला चूज करो। दिमाग दिल सिर्फ नहीं जाता, एक एक्साइटमेंट उसको। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो चीजें हैं, ठीक है, डांसिंग और स्विमिंग, आपको क्या चूज करना है, क्या सोच के आपको एक्साइटमेंट होती है कि उस प्लेस पे जाके मुझे मजा आएगा, वो उस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक सोचना है, शॉर्ट टर्म तक नहीं। कुछ लोग टेम्परेरीली सोचते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं, लॉन्ग टर्म तक सोचना है। हेल्थ के लिए कहना है कि ज्यादा सोचो मत कि मुझे क्या करना है, करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी को रूट कैनल कराना है, ठीक है, बहुत टाइम से रुका हुआ है इंसान, करूंगा 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 करूंगा, बट उसके वजह से उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो उसको बोलो कि करूंगा करूंगा नहीं, सीधा जाओ, सीधा वहां पर जाओ, करके आओ। अंडरस्टूड? मान लो किसी को गैस का इशू हो रहा है, ठीक है, मेडिकेशन ले रहा है बट फिर भी नहीं जा रहा है, स्टार्ट डूइंग योगा, डू इट। सोचो मत, कल तक, कल पे पुश मत करो। ये गाइडेंस है यहाँ पर। एंड इसमें ऐसे भी होता है कि कहीं ना कहीं जब कार्ड आता है ना हेल्थ वाइज, तो इंसान के बॉडी में थोड़ा सा लेथार्जिक एनर्जी आ चुका रहता है, बिकॉज इसने इसको पकड़ के खड़ा हुआ है ये। सो थोड़ा सा आलसीपन से, खुद से स्टर्डी नहीं है वो, दिस पर्सन इज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। सो कहीं ना कहीं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में रहना भी जरूरी है, ठीक है। समझ में आया ये सर नो? गाइस चीयर अप, एकदम ऐसे मत बैठो, बॉन्ड्स करें हम लोग।
मेरा आवाज अभी ऐसा है, वरना मैं बहुत आवाज से तुम लोग को ये करती थी, बट ठीक है, थोड़ा सा जोश दिखाओ यार, मेरे को भी ऐसे लगना चाहिए। कुछ लोग ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज थ्री ऑफ wands। मेरा कभी नहीं होता है क्लास के वक्त ऐसे, ये वाले क्लास में मेरा आवाज चला गया, वरना मेरा आवाज कभी नहीं जाता, एंड फर्स्ट टाइम इतने लंबे समय तक गया है मेरा आवाज। ओके, थ्री ऑफ wands। व्हाट डू you guys think about this one? Growth, very good. Growth in the situation, teamwork, okay. Overseas job, stability. Me too, suffering. ख्याल रखो थोड़ा, वेदर चेंज हो रहा है। ग्रोथ, मल्टीटास्किंग, ओके। सो बेसिकली दिस कार्ड इज लिटरली एन अपग्रेडेशन ऑफ दिस वन। यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा, यहाँ पर ये जा चुका है और अभी रिजल्ट का वेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं कहीं अमेरिका में जाके मुझे फर्दर स्टडीज करनी है। यहाँ पर उसने अप्लाई कर दिया है स्टडीज के लिए, नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग कि कब वो सब स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर जिस चीज के लिए सोचा जा रहा था उसका एक्शन यहाँ पर ले लिया है, एंड अभी फल का वेट किया जा रहा है, रिस्पॉन्स का वेट किया जा रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दूंगा, अभी इसने अप्लाई कर दिया है, नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंपनी। समझ में आया? Okay, so your tree is bearing fruit after recent decisions. Your tree is bearing fruit after recent decisions. Yes or no के लिए आता है, तो it's a yes, but you will have to wait for a while. ठीक है? You will have to wait for a while. अभी यहाँ पर ये दिखता है कि एक्शन तो लिए है, बट आपको ये भी दिखना है कि पॉजिटिव एक्शन है या निगेटिव एक्शन है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल कर सकते हो। हेल्थ वाइज अगर आता है तो हेल्थ अच्छी दिखती है, बिकॉज ऑलरेडी इंसान कर रहा है कुछ ना कुछ। अगर किसी की हेल्थ सही नहीं है तो उनको बोलना है कि जो आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जिसका हेल्थ सही नहीं है, उसको मेडिकेशन दिए गए हैं। अभी काफी बार ऐसे होता है कि इंसान मेडिसिन ले रहा है बट उसका फायदा नहीं हो रहा है, उसका मतलब एक बोलते ना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर बोलना जो चीज आप कर रहे हो वो करते रहो, आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट दिखेगा, भले अभी नहीं दिख रहा है बट दिखेगा जरूर। सो डोंट स्टॉप बिकॉज इट्स नॉट विजिबल राइट नाउ। ठीक है? अगर किसी को मोटापा कम करना है, जिम जा रहा है बट कम हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर भी वही गाइडेंस है, जाते रहो, रुको मत, क्योंकि आपको उसका इफेक्ट मिलेगा इन फ्यूचर, इन कमिंग टाइम। along with which card will it be negative? Any negative card. ठीक है? It creates different story with different cards. अभी जो हम देख रहे हैं ना, इसमें आपको पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। If to predict some person's personality, what this card says, ये एक्शन टेकर है, ये एक्शन पहले लेता है, सोचता है बाद में, इस तरीके का पर्सनालिटी होगा। ठीक है? पहले एक्शन लेता है एंड देन वो सोचता है, एंड ये हमेशा है ना 4 कदम आगे ही रहेगा किसी के भी एक्शन के मामले में। ठीक है? फोर ऑफ वांड्स, ये तो काफी आपने कलेक्टिव रीडिंग में देखा रहेगा, ये कार्ड आता है सारे एकदम टैरो का रीडर खुश हो जाते हैं, हाँ 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 आपके रीडिंग में आ गया। इट्स वन ऑफ द सॉलिड यस कार्ड्स, सो पॉजिटिव लिख के रखो। सो इस कार्ड को देखकर क्या लग रहा है आपको? एंजॉइंग, सेलिब्रेशन, पीस, सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन, ओके। 11 दिख रहा है। इट इज क्रिएटिंग समथिंग लाइक अ होम, लाइक 4 पिलर्स पे ऐसे ऊपर कुछ ये कर दिया, तो एक होम टाइप, एक फाउंडेशन टाइप एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है ये।
इसके अंदर अगर हम खड़े रहते और ऊपर से बारिश आई तो वी विल फील प्रोटेक्टेड, है ना. सो फीलिंग बैलेंस्ड, फीलिंग स्टेबल, प्लान फुलफिलमेंट. यूनियन भी दिखता है ना यहाँ पर, 2 लोग है यहाँ पर, दिख रहा है 2 लोग है. सो यूनियन दिखता है, रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन दिखता है, कोई डेट कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा कमिटमेंट वाला एनर्जी दिखता है, कोई सॉलिड रिलेशनशिप में तो आने वाले टाइम में मैरिज दिखता है, मैरिज कार्ड. यस, ठीक है. सो फीलिंग ऑफ फेस्टिविटी, फीलिंग ऑफ फेस्टिविटी, फाउंडेशंस and enjoyment, happiness. Yes. Feeling of festivity, foundations, stability, joyous celebrations, your efforts are paying off, your efforts are paying off for all the decisions, for all the decisions and actions made in the past 3 cards, made in the past 3 cards. आपको इंस्पिरेशन मिला, डिसीजन मेकिंग लिया आपने, एक्शन लिया उसके टूवर्ड्स, एंड अभी उसका ये रिजल्ट है. ठीक है. As I told you, all the cards are interconnected. Positive improvements around the home. Positive improvements around the home. करियर के मामले में आता तो अराउंड करियर भी. ठीक है. करंट हेल्थ कैसी है ये देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा. हेल्थ काफी स्टेबल है. ठीक है, स्टेबल है, हैप्पी है. अगर गाइडेंस के हिसाब से आता है तो इस इंसान को डेली रूटीन में कुछ ना कुछ करना जरूरी है. बट द थिंग इज, इसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो उसके आजू बाजू के लोगों से उसको मोटिवेशन चाहिए. ऐसे कोई इंसान को वो देखो जो ऑलरेडी अपने लाइफ में सही से कर रहे हैं. जैसे मान लो कि कभी कभी होता है ना कि हमें करना बहुत कुछ होता है बट आजू बाजू में मोटिवेशन नहीं है अपने. You will need to find that motivation. You will need to find that stability within yourself again. ठीक है. फिजिकली बैलेंस्ड नहीं होगा ये इंसान अगर करंट सिचुएशन में आता है. तो इसके लिए क्लैरिफायर पुल करना कि एग्जैक्टली क्या इशू है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर मुझे इस कार्ड से लगता है कि फिजिकली स्टेबल फील नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है. और ये कार्ड आ गया. ठीक है, ये कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं इसको बॉडी में वीकनेस है. बिकॉज इसने, ये देखो यहाँ पर देखो स्क्रीन पे, यहाँ भी सपोज मैंने क्लैरिफायर पुल किया कि क्यों फिजिकली स्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को, और ये कार्ड आ गया. तो इसने क्या किया है, वांट का सपोर्ट लिया है ना. इसका मतलब है बॉडी में ताकत नहीं है. यहाँ पर सिर पे पट्टी बंधी हुई है, कहीं ना कहीं उसको हेडेक हो सकता है, स्पाइनल इश्यू भी हो सकता है. बिकॉज इसके हिसाब से वो खड़ा है, दिमाग भी दिख रहा है, वॉन्ड भी पकड़ी हुई है. इसका मतलब कहीं ना कहीं पैरालिसिस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, ये अच्छे से दिख रहा है. Okay, I found this on the web for where is the related problem Satane. Check it out. मेरा सीरी बीच में एक्टिवेट हो गया. सो या ठीक है. तो आपको क्लैरिफायर्स पुल करने हैं उसके लिए कि अगर फिजिकली इसको स्टेबल नहीं फील हो रहा है तो क्यों ऐसे. ठीक है. कभी कभी फिजिकल हेल्थ में कपल्स के बीच में शायद फिजिकल अटेंशन हस्बैंड से या फिर वाइफ से नहीं मिल रहा तो ऐसे में भी दिक्कत आती है. Why Four of Wands is not stable in health? Because these 4 wands actually signify foundation and stability. And health में अगर आता है तो वो stability related to health में आता है ना. Personality कैसा होगा? Again, ये personality के हिसाब से joyous, एक बोलते ना कि humorous kind of personality रहेगी, sense of humor अच्छा रहेगा, bubbly kind of personality रहेगी, stable इंसान रहेगा, हड़बड़ वाला नहीं रहेगा, अपने पेस से चीजें करने वाला रहेगा. किसी के हाँ ना में एक बोलते ना कि अपना आंसर उसको पता रहता है कि अगर मैंने किसी को पूछा कि तू आ रहा है क्या, इसका मन नहीं है तो वो शांति से ना बोल देगा, आना है तो हाँ बोल देगा. एवरीथिंग इज इन बैलेंस. एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ये पर्सनैलिटी.
दिस पर्सन लाइक्स टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस एंड अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता है, अपने माइंड का अच्छे से ख्याल रखता है, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फाउंडेशन एंड दीज things are necessary if you want to live a healthy good life. ठीक है? And as I told you, there is a yellow color, so happy bubbly energy तो आ ही गई. solar plexus चक्रा यहाँ पर दिखता है, सहस्त्रारा चक्रा भी उस वहां पर उठ के आता है. क्यों? Because it's ruled by Jupiter. Jupiter is of yellow color again. ठीक है? So एक righteous kind of person, but वो बार बार दिखाता नहीं है मुंह पे. This is a kind of person who is very cheery, very bubbly. एंड सोशलाइज करना, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इसको पसंद रहेगा. बट ऐसे भी नहीं है कि ये डिपेंडेंट एनर्जी में है. जब मिलेगा तभी अच्छे से रहेगा, अपने में भी काफी स्टेबल रहेगा. ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट, 5 of Wands. What do you guys think about this one? Competition, conflicts. ये डिसरिस्पेक्ट, डिसएग्रीमेंट क्यों हो रहा है? Why is it happening? Zero understanding, different opinions. Yes, different opinions. अगर आप लोग इस पिक्चर में देखोगे, हर कोई किसी और ही डायरेक्शन में देख रहा है, कोई भी किसी के फेस को नहीं देख रहा है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं. देखो, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर सब लोग सुना रहे, सुन कोई नहीं रहा है. सब लोग सुना रहे हैं, बस सुन कोई नहीं रहा है. सब लोग अपनी अपनी चला रहे. ठीक है? तो ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, पॉलिटिक्स को दर्शाता है. ये कॉन्फ्लिक्ट बाहर के लोगों के साथ हो सकता है या फिर अपने मन के अंदर भी हो सकता है. ठीक है? कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम सोचते हैं कुछ है बट हमारी एक्शंस कुछ और होती है, जिसकी वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आता कि हमारे इंटेंशंस क्या है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया. ठीक है? सो whenever this card comes up, it talks about like pulled apart by many agendas. Start writing. Pulled apart by many agendas. डैश करके लिखना. Can be other people's agendas. Can be other people's agendas or your own agendas. मतलब मेरी दिमाग में 2-4 चीजें जिसके बीच में मैं एक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कॉन्फ्लिक्ट में बैठी हूँ, या फिर बाहर लोगों के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है? ये कार्ड कंपटीशन को दिखाता है, हाई ड्रामा को दिखाता है. ठीक है? सो whenever this card comes up, until and unless it's very necessary, किसी भी तरीके की आपको आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? खाना बन रहा है. ओके, सो क्या कहते हैं, ये कार्ड कभी भी आता है तो किसी भी तरीके के ड्रामा में फंसना नहीं है. अनटिल अनलेस वो बोलते हैं नाक के ऊपर पानी चला गया कि लाइक एकदम इज्जत पे बात आ गई, एकदम ही लास्ट लेवल तक बात आ गई, तब तक ड्रामा में फंसना नहीं है, आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है. वर्क प्लेस पे आता है, ये पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला आपको प्रोवोक करे, जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे मतलब आप प्रोवोकेटिव बिहेवियर में जो इम्पल्स सबके हाई हो जाए और झगड़ा कर दो, आर्ग्यूमेंट कर दो. नहीं करना है. ऐसे टाइम पे शांति से अपना पॉइंट रख के साइड में होना, किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है. रिलेशनशिप में भी दिख सकता है, होम लाइफ में भी दिख सकता है, बट ये जब भी आता है इट्स अ वार्निंग, डोंट बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ ड्रामा. ठीक है? हेल्थ से रिलेटेड आता है, इट इज नॉट गुड, बिकॉज जो तुम्हारे लिए सही है तुम उसके ऑपोजिट कुछ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसको अल्कोहल का एडिक्शन है. ठीक है? जिसके वजह से उसको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है. अभी डॉक्टर के पास जाने से डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, बहुत टाइम से दारू पी रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में हो सकता है.
तो इंसान को समझ में आ रहा है। या फिर मान लो चलो ठीक है, डॉक्टर के पास जाके भी आई डॉक्टर ने बोला है कि आपको नहीं ड्रिंक करना, इसको पता है इट्स हार्मफुल फॉर हिज बॉडी, बट स्टिल ये पीते जाता है, विच मीन्स करना कुछ है, सोच कुछ और है, सोच रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा, बट वो क्रेविंग्स को नहीं कर पा रहा। सो हिज बॉडी माइंड स्पिरिट इज नॉट इन एन अलाइनमेंट। वो जो कर रहा है वो उसके बॉडी के अलाइनमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सफर कर रही है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक्शन जो आपके बॉडी, आपके फिजिकल एक्टिविटी के अलाइनमेंट में नहीं है, उसके बेटरमेंट के अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसी आदतों को चेंज कर ले, ठीक है। मान लो कोई जुम्बा जाता है, कोई लड़की जुम्बा जाती है, नाउ वो इतना जुम्बा करती कि उसका मसल लॉस होना स्टार्ट हो गया, बट स्टिल उसका कहीं ना कहीं उसका प्रोफेशन है, तो इसलिए वो करते जाती है, बट शी नीड्स टू गिव इट अ स्टॉप फॉर सम टाइम सो दैट उसका मसल ग्रोथ वापस। आपको पता है ना, ओवर कार्डियो करने से मसल लॉस होता है। ओवर भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग नहीं जिम जाते हो, सिर्फ कार्डियो करते हो और बोलते हैं हम पतले हो गए, एक्चुअली वो फैट नहीं जाता है, वो मसल लॉस होता है, एंड इट्स रियली बैड। It's a negative card. It's a yes or no. It's a no card. It's a no card. It's not even a solid no card because कभी कभी temporarily, because हमारा दिमाग क्लियर नहीं होता या फिर आजू बाजू में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही रहती है, इसलिए वो टेम्परेरीली नो होता है। बट अगर आप समझो, अगर आप कंफ्लिक्ट में ना फंसो, अगर आप शांति से काम लो, तो जो चीज अभी नो लग रही है वो फ्यूचर में यस हो सकती है, ठीक है। समझाने पे, समझने पे वो यस हो सकती है। टेम्परेरीली इट्स अ नो, बट गाइडेंस में ये है कि किसी भी ड्रामा में मत फंसो, कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसो, झगड़ा मत करो, शांति से चीजें सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो सामने वाले की इंटेंट क्या है। आप खुद के इंटेंट में क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। खुद के मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, टेक सम टाइम आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट डू यू रियली नीड टू डू, एंड देन मेक अ डिसीजन। तो शायद जो चीज अभी नहीं है वो फ्यूचर में हाँ हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफायर पुल करना है फॉर द फ्यूचर। गाइडेंस तो देना ही है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसना, बट उसके लिए क्लैरिफायर भी देखना है कि अगर सपोज कोई भी चीज अभी हो रही है कि लाइक कपल के बीच में झगड़ा हो गया एंड देन दे आर इन सेपरेशन बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, आर दे कमिंग बैक टुगेदर? दे कैन, बट अगर ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, एटीट्यूड इश्यूज रहेगा, कोई भी सामने से नहीं आएगा। एंड इफ यू आर गिविंग गाइडेंस, आर दे इवन लिसनिंग टू द गाइडेंस? बिकॉज काफी बार ऐसे होता है, क्लाइंट आते हैं हमारे पास, दे जस्ट वांट टू नो द फ्यूचर, बट उसमें जो गाइडेंस होता है दे डोंट वांट टू अप्लाई इन देयर लाइफ, एंड देन दे आर लाइक कि मेरे लाइफ में हुआ ही नहीं। अरे बट आपने कितने एफर्ट्स लिए? उस टाइम पे दिल भी लाइक ओके ओके विल डू इट, नहीं होता है, वापस से दिल कम बैक। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज है, यही एग्जांपल ले लेते कि ऐसा कुछ हो गया, अभी हम लोग क्या गाइडेंस देंगे कि डोंट फोकस ऑन नेगेटिव, बी पॉजिटिव। नहीं कर पाते हो ऐसे, तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लाइंट बोलेगा ओके, विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर दिस क्लाइंट इज अगेन लाइक ओ माय गॉड आई एम मिसिंग हिम, ओ माय गॉड ही वोंट कम बैक, एंड वही चीज रिपीट करते करते नेक्स्ट टाइम आके बोलेगा क्लाइंट मैंने ट्राई किया, बट अभी और क्या करूं, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, एंड देन दिस क्लाइंट इज लाइक कि वापस क्यों नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हो आप? अंडरस्टूड? सो यू रियली नीड टू डू इट। अगर हम कहते हैं सोचना नहीं है, तो दे मीन कि बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बट बैक ऑफ द माइंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन, दैट फियर इज स्टिल देयर। अगर आप में फेथ है, देन स्टे पॉजिटिव, दिस पर्सन विल कम बैक। अगर चांसेस दिख रहे हैं हमें कार्ड में, तो फेथ रखने से यस इट्स गोइंग टू हैपन। नहीं दिख रहा तो हम तो नो बोलेंगे, बट अगर दिख रहा है चांसेस है, बट दिस पर्सन इज फियरफुल, दिस पर्सन वोंट कम बैक, बिकॉज वो निगेटिव वाइब्रेशंस चले जाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो सामने वाले तक चली जाती है, ठीक है। सो इसके लिए क्लैरिफायर पुल करना जरूरी है कि आपका क्लाइंट सुनने भी वाला है या नहीं। नेक्स्ट वन is 6 of Wands. What do you guys think about this one? Celebration, success, victory, yes, victory, winning situation. Because ये इंसान किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसा, अपना काम करता रहा, ये आगे बढ़ गया। कभी भी वो कहते हैं ना कि कंपटीशन करना है तो खुद से करो, दूसरों से मत करो, ये वही चीज है। 5 of Wands के बाद ये चीज आई, हाई कंपटीशन दिखाता है ये। So if you don't compete with other people but only with yourself, you will not be, stuck in that any external drama.
एंड यहाँ पर बाकी के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो बेसिकली ये कार्ड जब भी आता है ना, यू आर इन अ हाईलाइट. कभी कभी होता है ना टैरो का रीडर्स आपका होने वाला स्पाउस या फिर आपका फ्यूचर कोई भी चीज है उसमें देख के क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आने वाले हो, शायद आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, लोग आपको जानेंगे, काफी लोग जानेंगे, ये पब्लिक सेलिब्रिटी हो सकता है इंसान. अंडरस्टूड. तो जब भी ये कार्ड आता है तो वो दिखता है वहां पर. ठीक है. सो यस, लीडरशिप, पब्लिक इमेज, गुड. यस यस, डेफिनेटली. सो अगर इसको शॉर्ट वर्ड्स में बोलना है तो पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट एंड विक्ट्री. पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट and victory. So anything that involves any action which results in this card is positive forward movement and victory. ठीक है. हेल्थ वाइज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दिखती है बिकॉज ये घोड़े पे बैठा हुआ है, बाकी के लोग उसको देख रहे हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं नहीं होता कि कुछ लोग फिजिकली एकदम फिट होते हैं एंड देन वी कीप आस्किंग देम कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप कौन सा रूटीन करते हो, उस तरीके की पर्सनैलिटी. या फिर मान लो कि इवन दो लाइक अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप ऐसे रीडिंग एकदम एक्यूरेट कैसे करते हो. अंडरस्टूड. कहीं ना कहीं अपनी चीजों में एकदम परफेक्ट. बट अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के अराउंड, अबाउट योर फिजिकल बॉडी, अबाउट योर मेंटल हेल्थ, अबाउट योर इमोशनल हेल्थ. कुछ लोग कहते हैं ना कि यार आपके लाइफ में इतना सब होता है फिर भी आप इतने स्टडी कैसे हो, इमोशनली इतने बैलेंस कैसे हो. सो अदर पीपल वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. इस तरीके का हेल्थ यहाँ पर दिखता है. एंड अगर गाइडेंस के हिसाब से आए तो इंसान को लाइक करना जरूरी है, इंटेंस वर्कआउट करना जरूरी है, इंटेंस फिजिकल मूवमेंट अपने लाइफ में लाना जरूरी है, एंड थोड़ा आउटडोर्स निकलना जरूरी है, बाहर निकलना जरूरी है. ये घोड़े पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा ट्रैवल करना भी जरूरी है. कभी कभी ट्रैवल भी अपने हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तीनों हेल्थ के लिए. ठीक है. हेल्थ के हिसाब से ऐसे भी कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कहीं पर जाना है तो ऑटो में मत जाओ, स्कूटी में मत जाओ, चल के जाओ, चल के आओ. ठीक है. इस तरीके की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी रूटीन भी अगर अडॉप्ट करते तो भी चलेगा, बट स्टार्ट डूइंग दैट. ठीक है. समझ में आया. yes or no के लिए अगर 6 of wands आए तो it's a yes card. It's not a solid yes but very much yes. ठीक है. Okay. Now 7 of wands. What do you guys think about this one? Struggle, overburden, disputes, stress. So this one is the intense version of 5 of wands. ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक इंसान मिलके बाकी सब wands को मार रहा है. मतलब सिचुएशन करंटली ऐसी है कि उसके अगेंस्ट काफी लोग हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मान लो कि कुछ लोग नहीं होते कि इतनी सी मेहनत करेंगे तो भी फट से रिजल्ट मिलता है, बट कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार आप उसमें उनसे भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करो तो भी इतने इतने से रिजल्ट मिल रहे हैं. मतलब लाइफ में बहुत झूंझना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन. यस. ये कार्ड बोलता है कि बी ट्रू टू योर ऑथेंटिक सेल्फ. खुद से सच बोलना और वही सच से एक्शन लेना भी जरूरी है. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स स्ट्रगल. ओके. यस. बट ये कार्ड ये भी कहता है कि हाई ड्रामा एडिक्टिव पर्सनालिटी भी हो सकती है. कुछ लोग नहीं होते छोटी छोटी बातों पे गुंडागर्दी करने पे उतर आते, छोटा कुछ हो गया फट से उठ के मारा मारी पे आएंगे, गाली गलौज करेंगे, ईगो दिखाएंगे. इस तरीके का पर्सनालिटी भी दिखता है. सो दिस कार्ड से स्टैंड योर ग्राउंड. स्टैंड योर ग्राउंड. एक सेकंड. Stand your ground.
Be true to your authentic self. Be true to your authentic self. Courage and conviction. Courage and conviction. Avoid high drama addiction. Avoid high drama addiction. Don't give up. ठीक है, डोंट गिव अप. करंट हेल्थ कैसी है? तो इंसान थोड़ा सफर तो कर रहा है, फिजिकल हेल्थ में सफर कर रहा है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंकल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज एक शूज इसका फटा हुआ है और एक इंटैक्ट है. देखो, सो एंकल में पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है. इंसान बहुत ओवर, मतलब एक बोलते ना फिजिकली एग्जॉस्ट हुआ है, फिर भी काम किए जा रहा है, ऐसे भी दिखता है. हो सकता है कि इसके रूटीन में बहुत ही ज्यादा एक्शंस इन्वॉल्व है, बट ये करते जा रहा है, गिव अप नहीं देख कर रहा है. तो ऐसे टाइम पे बोला जाता है कि थोड़ा सा तो रेस्ट करो, इतना भी मत करो, इतना भी स्ट्रगल मत करो. थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लिया करो. कुछ लोग नहीं होते काम पे जाएंगे और जो कंटिन्यूस काम पे बैठ जाते, ब्रेक भी नहीं लेते, बट एट द एंड ऑफ द डे दे गेट एग्जॉस्टेड. ऐसे वाला भी एक कार्ड. हेल्थ के मामले में अग्रेशन को भी दिखा सकता है. अगर इसके साथ बाकी के नेगेटिव कार्ड आते हैं जिसमें ईगो दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है, जैसे मान लो इसके साथ एम्परर का कार्ड आ गया, इसके साथ डेविल का कार्ड आ गया, तो ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, टेम्पर इश्यूज दिखाएगा, फट से गुस्सा होने वाला दिखाएगा. तो थोड़ा सा टेम्पर इशू भी दिखता है हेल्थ के मामले में, जिसके वजह से एक बोलते ना कि दिमाग के अंदर कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चलते रहता है. और बिकॉज ऑफ दैट, देखो जो भी इंसान मन से चंचल होता है ना, वो एक जगह पे बैठ नहीं पाता. वो कहीं ना कहीं ये वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, बिकॉज वो दिमाग से चंचल है. तो बिकॉज मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ में भी अफेक्ट कर सकता है दैट वे. हेल्थ के मामले में ऐसे भी हो सकता है कि इसको लगता है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है. काम में ये क्या करता है कि हाँ, वर्क प्लेस पे ऐसे हो सकता है कि जानबूझकर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उससे भी ज्यादा खींच के ले रहा है, ये सोच के कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो सिर्फ खुद से खींच के लिए है. तो वहां पर भी आपको बताना है कि जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उतनी ही करो, उससे ज्यादा करोगे एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सफर होगी. ठीक है, यस और नो पे अगर ये कार्ड आता है, इफ यू आर रेडी टू वेट फॉर द काइंड ऑफ रिजल्ट यू डिजायर, इट्स अ यस. इजिली गिव अप करोगे, इट्स अ नो. सो थोड़ा सा, एंड ये भी बोलना है आपको गाइडेंस पे कि आपका मन जो कहता है ना वो करो. आपका मन कुछ कहता है बट आप कर कुछ और रहे हो, यू आर ओनली गोइंग टू सफर. ये चीज नहीं करनी है. बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड उसी प्लेस से एक्शन लेना, देन इट्स अ यस. बट ये अगेन एकदम फट से रिजल्ट नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू वेट. इफ इट कम्स फॉर मैरिज एडवाइस, थोड़ा सा इशू अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफी प्रपोजल्स देखे जा रहे हैं बट कोई हाँ नहीं बोल रहा है, तो वहां पर भी बोलना है गिव अप मत करो, करते रहो, बट उसमें इरिटेबल भी मत होना, थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा. किसी का लव मैरिज का इशू है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, मान जाएंगे, हाई ड्रामा में इन्वॉल्व मत होना, झगड़ा मत करना. सो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा. ठीक है, हाई इम्पल्सेस नहीं आने चाहिए उसमें, कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है, एंड बी ट्रू टू योर ऑथेंटिक सेल्फ. खुद से सच बोलना है एटलीस्ट, एंड वैसे ही आपके एक्शंस भी होने चाहिए. ठीक है, कूल. नेक्स्ट वन इज 8 of Wands. Quick action, movement.
Yes. It's one of the solid positive cards. So there are two suits which represent a very positive 8 number, and there are two suits which represent negative ones. तो जो पॉजिटिव है वो कौन से 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये पॉजिटिव है. उसमें भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा सॉलिड है वाला, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स. नेगेटिव में कौन से होते हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, टेम्परेरीली नॉट परमानेंटली, बिकॉज ये तो माइनर आर्कन है. मम्मी पानी. Travel, movement, some news coming, communication, sudden opportunity. Yes, yes, yes. इसमें भी फॉरवर्ड मूवमेंट दिखते हैं. एंड बोलते हैं जो ऑब्स्टेकल्स थे 7 ऑफ वॉन्ड्स वो निकल चुके. क्या करती मेरी माँ के मस्ती करके जा रही है. ओके, सो जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व, क्योंकि ये लाठियां देखो मस्त हवा से उड़ के आ रही है, ना एक दूसरे को कोलाइड हो रही है, कुछ नहीं, मस्त एक डायरेक्शन में पैरेलल जा रही है, वो हवा से उड़ रही है मस्त एकदम. सो योर पाथ इज क्लियर नाउ. जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो हट चुके हैं. सो कम्युनिकेशन, किसी ने ब्लॉक करके रखा था, कम्युनिकेशन आ रहा है. कोई चीज अड़ी हुई है वो कंटिन्यू हो रही है. जैसे वीजा वगैरह किसी का, उसमें भी कहीं अड़चन आ रही थी, वो भी हो जाएगा. पासपोर्ट में इशू था, वो हो जाएगा. कोई कोर्ट कचहरी का काम रुका हुआ था, वो हो जाएगा. सो जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड एक फास्ट एनर्जी आ जाती है. मान लो कि स्लो एनर्जी का कार्ड अभी तक कौन सा मैंने बताया हुआ आपको, हाँ, जैसे मान लो 3 ऑफ वॉन्ड्स था, जहां पर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड था हल्का सा, वो तो इतना भी नहीं है वेटिंग पीरियड. अभी आने वाले कुछ कार्ड्स में तो बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड दिखते हैं, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है. ठीक है, जहां पर इंसान बहुत ऐसे वेट कर रहा है. तो जहां पर वेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वहां पर जब आप कार्ड ये निकलता है, तो इसका मतलब जो इतना लंबा समय भी लग रहा था, फाइनली द टाइम इज हियर. जिस चीज के लिए आपने इतना वेट किया फाइनली होने वाली है, जल्द से जल्द होगी. सो ऑब्स्टेकल्स आर नाउ रिमूव्ड. लिखना स्टार्ट कर. ऑब्स्टेकल्स आर नाउ रिमूव्ड. डैश करके लिखो आगे. गोल्स आर कमिंग टू फ्रूशन. गोल्स आर कमिंग टू फ्रूशन. Ideal ideal conditions to move forward. Ideal conditions to move forward. A great card for traveling overseas. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी दिखेगा आपको, नीचे पानी का ऐसे दिख रहा है वाटर बॉडी, एंड इसके ऊपर से जा रहे. सो इस वजह से अ ग्रेट कार्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज, और सिंपली ट्रैवलिंग एज वेल, किसी भी तरीके का ट्रैवलिंग. हायर पॉसिबिलिटीज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया, तो वैसे भी सामने समुंदर दिख रहा है, प्लस इसमें भी आता है. तो ऐसे कार्ड जब आते हैं, या फिर द वर्ल्ड कार्ड के साथ आ रहा है, तो ये दिखाएगा कि ओवरसीज आप ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, अगर मान लो 3 ऑफ वॉन्ड्स इसके साथ अगर ये आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आ रहा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, बट ट्रैवल तो दिखता है. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड. चैरियट, यस चैरियट, या फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पर कैसे इंसान एक गाड़ी के साथ, एक गाड़ी दिख रही है ना किसी के ऊपर, तो बैठ के जा रहा है यार, जो ग्राउंड लेवल पे जा रहा है. ठीक है, तो चैरियट कुड बी एक कंट्री के अंदर भी लॉन्ग डिस्टेंस दिख सकता है. ठीक है, यस और नो के लिए थे यस कार्ड. हेल्थ कैसी है करंटली, एकदम मस्त, इंसान काफी एक्टिव है. एंड अगर गाइडेंस के हिसाब से आ रहा है, तो इंसान को हेल्प मिलने वाली है. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन्स नहीं मिल रहे थे, कुछ सोल्यूशंस नहीं मिल रहे थे. कुछ डॉक्टर्स, अपने 3-4 डॉक्टर कंसल्ट कर लिए, उनके किसी भी इससे आपको हेल्प नहीं मिल रही है. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्करेज मत होना, हेल्प आ रही है. जो भी प्रॉब्लम्स थे उससे रिलेटेड हेल्प आ रही है. फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई पर्टिकुलर तरीके का कैंसर है, एंड आपने डायग्नोसिस कराया,
कुछ लोगों ने कुछ और कह दिया, कुछ लोगों ने कुछ और कह दिया, मेडिकेशन चल रहा है बट वो सही नहीं जा रहा है। सो डोंट वरी, आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर मेडिकेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी सही होगी। बट उसके अलावा जो बाकी की चीजें आप कर रहे हो वो करते रहो हेल्थ के लिए। यस यस यस, Jared with 6 of Wands also traveling. यस यस, दिखता है ना उसमें। मैम रिलेशनशिप से भी रिलेट करके बताइए प्लीज। फ्रेम अ क्वेश्चन, यू आस्क मी अ प्रॉपर पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर प्रॉपर्ली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन के साथ मीनिंग चेंज होगा। क्वेश्चन पूछो। जीएफ बीएफ वापस आएगा, यस दौड़ के आएगा। दौड़ के आएगा, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं ना, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। मैरिज कब होगी, कब होगी ये टाइम के हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। टाइम फ्रेमिंग में आता है, वो लास्ट डे पे रखते हैं। लेट्स नॉट मिक्स एवरीथिंग राइट नाउ। टाइम का मैं बताऊंगी, टाइम से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। व्हाट विल हैपन इन केस समवन सीकिंग अ बेटर करियर, दैट्स अ गुड थिंग नो। बेटर करियर सीख करे तो उसमें ग्रोथ दिख रही है, जॉब चेंज करनी है। yes it is a good time, as I told you, ideal conditions to move forward, और ऑलरेडी मैंने बताया जॉब चेंज करनी चाहिए। yes opportunity is there, ठीक है। आंसर्स ऑलरेडी आपके सामने, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी में आंसर्स है। मैरिज कहाँ होगी, तो उसके लिए एक कार्ड इनफ नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर रीडिंग होती है। क्या आती है, सी से भी आते हैं मतलब डॉरी। ठीक है, ओके। लाइक वो मुझे मिलेगी, अपने बीएफ को छोड़कर मेरे पास आएगी। उसके लिए थोड़ा इन डेप्थ रीडिंग करना जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स माइंड। बिकॉज ये कार्ड दिखाएगा आएगी जरूर, बट उसको छोड़ के आ रही है नहीं वो नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर इन डेप्थ रीडिंग होती है। ओके, शिव शक्ति जी को अनम्यूट करना है, जस्ट अ सेकेंड। यस मैम मैं ये बोलना चाह रही थी, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि मैरिज कब होगी, क्या कुछ दिख रहा है कि कहाँ होगी, तो वो टाइम थोड़ा प्रेडिक्शन में आता है, तो मैं आपको लास्ट डे पे बताने वाली हूँ। अभी बीच में ही करूंगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लास्ट में ही रखते हैं। जब भी आप सब कार्ड सीख चुके रहोगे और तभी मैं बताऊंगी ना, हाँ आपको हाँ समझ में आएगा। अभी बीच में बोलूंगी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ, वो जल्दी जल्दी टाइपिंग में ना थोड़ा सा लेटर्स इधर उधर हो जाते हैं। सॉरी फॉर दैट, है ना। जैसे मेरा यहाँ पर गड़बड़ तो यहाँ तक। आज तो भी नसीब मेरा ठीक है, मेरा गला बैठता है, आई स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ तोतला। आज भी बहुत बैठा हुआ लग रहा है आपका, तो आप मुझे बताना, मैं आपको हीलिंग दे दूंगी थोड़ी। ठीक है। थैंक यू। नो, आई थिंक देयर इज समथिंग लाइक नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस। कल रात को मैंने एनर्जी क्लेंजिंग की, ना स्मेल आया ना कुछ। मैंने 4 मिर्ची, 4 लौंग, 4 इलायची, कैम्फर सब बंद किया, नो स्मेल नथिंग, पूरा पूरा बर्न हो गया, नो स्मेल नथिंग। एंड आफ्टर दैट माय वॉइस बिकेम बेटर, बट देन बाद में वापस से आज थोड़ा सा शाम को डाउन हो गया। सो कभी कभी ऐसे होता है, कभी भी नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस रहेगा ना, सबसे पहला इफेक्ट उसका गले पे आता है, पैरों पे आता है, एंड देन यहाँ पर आता है। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग विथ योर एनर्जी लेवल्स, बट फिजिकल लेवल पे आता है। वो बोलते हैं ना कि पैर पे चोट लग जाती है बट पता भी नहीं चला कब लगा, समझ में भी नहीं आता है कब कैसे हुआ, अचानक से खुजली आना पैरों पे, इस सब चीज। एंड गला सबसे पहला तो ये, बिकॉज ये ट्रैक जो रहता है ना, ये राहु अगर आपका मैलेफिक है, राहु में अगर गड़बड़ हो गई तो मुंह से रिलेटेड, आवाज से रिलेटेड प्रॉब्लम पे पहले आता है। दांत दुख रहा है राहु में या फिर बुध में, कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी, समझ में? क्योंकि मैंने कुछ ठंडा नहीं खाया, कुछ नहीं किया, नथिंग, अचानक से डाउन। एंड मुझे थोड़ा सा दिख रहा भी, आई एम लाइक, मुझे अगर कुछ होता है आजू बाजू में, आई सी थिंग्स। सो कल से बेटर है, बट never seeing things. स्वतःची नजर कशी काढायची असते, स्वतःची नजर काढणं खूप सोपं आहे। पूजेचं, हाँ, पूजा का नारियल होता है ना, जो शेंडी वाला होता है, पूरा छिला हुआ रहता है बट एक साइड में शेंडी रहती है, वो लेना है।
कोई आपका नजदीकी इंसान है, स्पेशली ऐसा इंसान जो बहुत बिहेवियर में तीखा होता है, वो बोलते हैं ना फट से गुस्सा आता है ऐसा इंसान, बट जो ऑलरेडी हीलर भी है, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत तीखे रहते हैं बट उनकी बात में सच्चाई होती है, व्हेन दे से समथिंग फ्यूचर में हो जाता है, इसका मतलब इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। ऐसा कोई इंसान है, या फिर सिंपली योर मॉम और अ पर्सन हु केयर्स द मोस्ट फॉर यू। ऐसे इंसान के हाथ से नारियल से है ना उतारा करना है। वो कैसे करना है? हेड टू टो हेड टू टो, वो पहले तो एंटीना की तरफ अपने तरफ पकड़ना है उन्हें, हेड टू टो एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसको रोटेट करना है विद एन इंटेंशन ऑफ रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, एंड देन उसको बहते हुए पानी में फेंकना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। एक बार कर दिया, वो मुड़ गए वापस से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जहां पर भी जा रहे थे जाओ, हाथ मुंह धो लो एंड देन कंटिन्यू विथ योर डेली रूटीन। एंड ये सैटरडे को करना है, सैटरडे को करना है। मी प्रश्न विचारते, आपण घरात एकटंच असलो आणि जर असं फिलिंग येत असेल तर स्वतःच स्वतः कसं करायचं? म्हणजे एक काम करा, मी नॉर्मली मीठ, मोहरी आणि मिरच्या घेऊन घरात मुलांची वगैरे काढते, पण आता जशी मी एकटीच आहे तर मी एकटीची अशी कशी काढायची? म्हणजे असं असं फिरवून काढायची का काय? मैं एक काम करे, एक टीची गाड़ी चाहिए। ये पूछ रहे कि घर पे अगर अकेले रहेंगे तो कैसे करेंगे। एक ग्लास लो कांच का, उसमें पानी डालो और रॉक सॉल्ट डालो और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स गो विद द सेम इंटेंशन एंड देन थ्रो इट अवे। ऐसे अगर रेगुलरली भी करते हो काफी अच्छा है। एंड देन सोते वक्त सिर के पास किसी कांच के बर्तन में जो ओपन रहेगा, ऐसा सिर के पास रख के सो जाना एंड सुबह उठ के उसको फेंक देना, वो पूरा निगेटिव एनर्जी खींच लेगा अपने में। कांच के बर्तन में कुछ रखना है? खाली कांच का पानी बर्तन? पानी पानी, ओके। यू रिमेम्बर हमने सेकेंड डे के प्रोसेस में हमने पानी रखा था बाउल में ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट कोई भी अनवांटेड एनर्जी है वो उसमें ट्रैप हो जाए, सो दैट वी कैन डिस्कार्ड इट लेटर आफ्टर द रीडिंग। येस 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 रिधिमा, कॅन डू सो। मोहरी आणि मिरच्या हातात पकडून ते करून सुद्धा तव्यावरती जाळू शकता। ओके, हा ते तर मग सोपंच आहे. 4-4 घ्यायचे, 4-4 मुठभर मोहरी आणि 4 सुक्या लाल मिरच्या। शेफाली कहाँ हो? लेट मी जस्ट, यस बोलो बोलो शेफाली। Am I audible? व्हाट? ओके मैम, एक्चुअली अगर जैसे बेड के पास में वैसा एकदम पास में नहीं हो तो अपन बेड के नीचे वाले पोर्शन में भी रख सकते हैं ना, मतलब वैसा? मेरा भी यही सेम इशू है। So मैं हाँ, स्टूल तो वहाँ मतलब पर वो रखती हूँ। बेड के पैर के पास तो रख सकते हैं ना, जैसे वैसा कि नहीं? कोई स्टूल वगैरह रहेगा शायद जो हाँ at वो, least में हाँ उस visible पे, हो, हाँ वहाँ पर रख सकते हो। वहाँ पे रख सकते हैं ना। ओके ओके। एंड मैम प्लीज जब आप बेटर फील करो तो पिंक करना, लाइक मैंने आपसे रीडिंग लेनी है ना तो जरूर जरूर जरूर। अरे मैं भूल के, मेरी इतनी रीडिंग्स पेंडिंग है ना, मैं नहीं, ज्यादा एक्चुअली मैंने ना आपको वो हकीक के लिए, सुलेमान हकीक के लिए भी कांटेक्ट किया था, वो आज सैटरडे था ना तो आई थॉट कि वैसा इसलिए, अच्छा नहीं नहीं चलेगा, सी थ्रू। है ना। हाँ ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, देयर इज वन मोर वे हाउ यू कैन डू इट। एक नींबू लेना है, पहले तो टिश्यू पेपर लेना है, उसके ऊपर नींबू रखना है, उसके 4 पार्शियल कट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कट करी तो पूरा कट नहीं देना है, उसके आधे तक, सो दैट 4 कट तो दिख रहे हैं बट वो अलग अलग नहीं हुआ है नींबू। ठीक है, देन एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना है जिसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसको एकदम फाइनली उसको फोल्ड करना है और उस कट के अंदर डालना है, नींबू में। नींबू में जो कट किया था कोई भी कट में डालो, उसमें डालना है जो पूरा नींबू के अंदर घुस जाए। देन आपको रॉक सॉल्ट लेना है जो उसके ऊपर भर भर के डालना है, एंड देन उसको अपने बेड के नीचे या फिर किसी कबर्ड के ऊपर से रख दो जहां पर कोई भी इंसान देख ना पाए, एंड देन उसको 3-4 दिनों के बाद डिस्कार्ड करना है, निकल जाता है जो भी है। कोई भी कर सकता है, अपने नियर लाइक बोलते ना लव्ड वंस के लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, बट एक ही नींबू में 10 2-3 नाम ऐसे मत लिखना, एक के लिए एक होता है। ठीक है, let's come to the point now. I'll have to reserve my energy. Okay, there was like परसों तो मैं ऐसे बात करी हूँ
करके आवाज आ रहा, आवाज नहीं आ रहा था, अभी नसीब से आ तो रहा है। चलो ठीक है, सो या 8 ऑफ वॉन्ट्स तो हमारा हो गया, इट इज पॉजिटिव। चलो ठीक है, हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज 9 ऑफ वॉन्ट्स। ओनली नेम कैन बी रिटन, नो डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो। अगर आपको पता नहीं अपना डेट ऑफ बर्थ तो फिर सिर्फ अपना नाम लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं। सो यस, 9 ऑफ वॉन्ट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस वन? अच्छे से ऑब्जर्व करो। Fear of protection, worry of protection, can we say it possessive? हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, बट ऐसी जहां पर इंसान बोल के नहीं दिखा रहा है, अंदर ही अंदर खुन्नस रख रहा है मन में, ऐसे भी हो सकता है। सीकिंग मोर एंड नॉट हैप्पी विद द थिंग्स ऑलरेडी हैविंग वुड बी पॉसिबल विद द सिचुएशन, बट द एक बोलते ना कि ट्रेडिशनल या फिर नॉर्मल मीनिंग के साथ नहीं जाएगा, सिचुएशनली इट कैन हैपन। यस। डज इट शो लोनलीनेस? यस इट कैन। दिस इज एन इंटेंस वर्जन ऑफ 7 ऑफ वॉन्ट्स। जैसे 5 ऑफ वॉन्ट्स का इंटेंस वर्जन 7 था, 7 का 9 है, ठीक है। तो इसमें भी बोला जाता है गिव अप नहीं करना, बट यहाँ पर बोला जाता है कि तुम अभी थक गए हो, अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा स्पिरिचुअल रिजर्व्स में एंटर करो, थोड़ा मेडिटेट करो, रेस्ट लो, नेचर में जाओ, बट थोड़ा सा पुल बैक करो। ये नहीं कहा जा रहा कि जहां पर भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हो पूरे बंद कर दो, बट टेम्परेरीली थोड़ा सा पुल बैक करो, अपने लिए टाइम निकालो। बिकॉज ये इंसान थका हुआ है, इसका ध्यान है ना गोल्स पे कि कभी वो चीज होगी, बट ये नाराज भी है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रही, ऑलमोस्ट गिव अप करने की एनर्जी पे। बट यहाँ पर बोला जाता है कि गिव अप मत करो, इतने दूर तक आए हो अभी तो गिव अप मत करो, पहुंच जाओगे, बट ब्रेक भी लो। ब्रेक नहीं लोगे तो थक ही जाओगे, अपनी एनर्जी तो लूज ही करोगे। कभी कभी कुछ चीजें अचीव करने के लिए लंबा समय लगता है, बट उसमें खुद के हेल्थ को, खुद के मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को सफर मत करवाओ। यू विल नीड टू रेस्ट एंड रिजुविनेट। मेंटल स्ट्रेस भी दिखता है ना इसमें, ये हेल्थ वाइज दिखेगा, ठीक है। सो डिग डीप इनटू दो स्पिरिचुअल रिजर्व्स। Have some time out, have some time out and keep going in life. Have some time out and keep going in life. Let go of the past. Yes, Shiva. Observe and reflect. Don't give up. Don't give up and dig deep for your courage. And dig deep for your courage. अभी जो शेफाली ने बोला ना कि when you divert your mind, things will start happening. ये best suited कब रहेगा? When this card is combined with 4 of cups. If you remember, कि आपका ध्यान कहीं पर लगा हुआ है, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, मुझे यही चाहिए। बट अगर आप अपना ध्यान हटाते हो, यहाँ वहां भी देखते हो कि पॉजिटिव चीजें और क्या है, तो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फोकस इतना पर्टिकुलर चीजों पे होता है या फिर इतना निगेटिव चीजों पे रहता है कि हम पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में आने के लिए स्पेस ही नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है। यस और नो के लिए आता है तो करंटली इट्स अ नो, बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, या फिर सिचुएशन में बहुत सैचुरेशन आ चुका है। सो इस पर्टिकुलर चीज को अगर आप खुद थोड़ा सा स्पेस देते हो, थोड़ा टाइम देते हो, थोड़ा ब्रेक देते हो, तो शायद फ्यूचर में ये चीज हो जाए। बट अभी इस पीरियड में अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लो, जो भी चीज में प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा अकेला छोड़ दो साइड में, बी इट जॉब, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट हेल्थ, बी इट एनीथिंग। प्रेशर मत करो उस चीज को, थोड़ा सा उस चीज से ब्रेक लो,
ठीक है। हेल्थ के हिसाब से अगेन लाठी के सपोर्ट से खड़ा हुआ है इंसान, तो पैर से रिलेटेड इशू तो हो सकता है, दिमाग से रिलेटेड माइग्रेन हो सकता है इंसान को, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मेंटल इलनेस हो सकती है किसी भी तरीके की। इसमें कभी भी हेल्थ के लिए अगर आप देखोगे ना, तो आई वुड सजेस्ट कि 2-3 कार्ड निकालो, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा जरूर कि चलो ठीक है सिर दर्द है, बट ये क्यों है, किसने ट्रिगर किया? सिर दर्द एक्चुअली नॉर्मल सिर दर्द है या फिर इंसान किसी चीज में ज्यादा इंडल्ज हो रहा है? कभी कभी होता है ना, गलत तरीके का खाना पीना होता है, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। जैसे मान लो 3 ऑफ कप्स के साथ आया, तो इंसान शायद ड्रिंक ज्यादा कर रहा है तो उसको हेडेक हो रहा है, स्मोक ज्यादा कर रहा है तो हो रहा है, गलत तरीके का खाना खा रहा है तो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो गैस सिर में चढ़ गए है। ठीक है, सो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको कभी भी सजेस्ट करूंगी व्हेनेवर यू डू द हेल्थ रीडिंग ना, 2-3 कार्ड एंड इफ नीडेड एक्स्ट्रा कार्ड। जस्ट अ सेकेंड ना। So clear है about 9 of wands? कलर्स भी काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मान लो हमें लाइफ में कॉन्फिडेंस एंड एक बोलते ना सेल्फ स्टीम काफी जरूरी होता है। अगर मान लो किसी सिचुएशन में आप फंस गए और आपको नर्वसनेस आ गई, आपके पैर घुटने भी वीक हो जाते हैं, कभी भी देखना पैरों में गुदगुदी सी आती है, खड़ा नहीं रहता इंसान, शिवर करने लगता है पैर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी का लो कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पर देखो ये येलो कलर का है, कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ स्टीम हो गया, इसको देखकर भी वैसे भी एकदम मायूस दिखता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस काफी कम हो चुका है, जिसकी वजह से बोलते ना कि उठने की भी ताकत नहीं इंसान में, बेड पे ही लेटा रहेगा इंसान। दूसरी चीज, कभी कभी चीजें अपने अंदर इतना दबा के रखता है इंसान कि लो बीपी इशू हो सकता है या फिर हाई बीपी इशू हो सकता है। यहाँ पर रेड पे ध्यान गया तो इस एरिया में आता है ना, यहाँ पर। एंड देन ओवर थिंकिंग में गया तो हेड तो हाईलाइट हो ही रहा है। तो अगेन 2-3 कार्ड आप निकालोगे। कोई कलर पे ज्यादा ध्यान जा रहा है क्या? तीनों कार्ड से मिलकर मुझे कुछ और मिल रहा है क्या? 3-4 जितने जरूरी है। आई वोंट से पूरा डेक खाली कर दो, बट जब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है यू कैन पुल द कार्ड्स, बट एकदम ओवर भी मत करना, वरना यूल बी लाइक कि सारे कार्ड तो निकल रहे, मैं क्या देखूं अभी। गिव इट सम लिमिट। बट अगर एक बोलते ना इंट्यूटिव लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव माई डेक अ कमांड कि मुझे 5 कार्ड्स निकालने, मैंने निकाली, बट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि 1 कार्ड और निकाल या फिर 2 कार्ड और निकाल, उतने में निकालूंगी एंड वहीं पर स्टॉप करूंगी। ऐसे नहीं कि मैं निकालते जाऊँ, ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, इट हैपेंस विथ मी रेगुलरली। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है कि यू नीड सम ब्रेक, यू नीड सम ब्रेक। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें रेगुलर डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है, बट हमें उसके साथ एक बोलते ना कि सुलह करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम के साथ, बिकॉज हमें जीना है, हमें रोज जीना है, हम रोज सेम प्रॉब्लम से नहीं जा सकते। ठीक है, सो मे बी टेक सम टाइम आउट, थिंक फॉर द सोल्यूशन व्हाट यू रियली नीड टू डू, एंड ऐसा सोल्यूशन जिसके बाद ओके दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड, डू इट, वर्क ऑन इट, यू विल गेट बेटर, डोंट वरी। ऑनेस्टली मैं बोलूं, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। किसी ने मुझे पूछा कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सेटल होना चाहिए। जब आप सेटल करते हो, आपकी खुद की सहमति होती है दिल से। कॉम्प्रोमाइज करते हो, बाद में दिमाग बोलेगा तू नहीं कि क्यों फंसी तू इसमें, ये वो भड़ास के हिसाब से बाद में ऊपर आता है। नेवर डू। कॉम्प्रोमाइज करना एक गलत ही चीज है। कुछ लोग, अभी देखो मेरी तो शादी की उम्र की में हो गई हूँ, ठीक है, नाउ मेरी भी फ्रेंड्स हैं शादी की उम्र के, उनके पेरेंट्स बोलते कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना। अरे क्यों?
इफ यू लव समबडी ना, यू विल एडजस्ट. एडजस्टमेंट करना डिफरेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है. कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? बिजनेस में इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो पार्टनर के मामले में क्यों करे, है ना? अगर मान लो कि मेरी कोई चीज है जो 10,000 की है, बट क्लाइंट के पास 5,000 रुपए ही है, अब उसको तो चाहिए, वो बोलेगा यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, कर लूंगी मैं, मुझे उसकी पूरी कीमत चाहिए. सो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूँ? हाँ, अगर वो बोलते ना एकदम प्यार हो गया, मैं उसको मेंटल इमोशनल लेवल पे समझ रही हूँ एंड आई अंडरस्टैंड द लॉजिक कि ये क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं एडजस्ट हो जाऊंगी, कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगी? ठीक है, दैट्स द थिंग. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज. ये सिंह क्यों आया मेरे दिमाग में, पता नहीं, किसी का है क्या पार्टनर जिसका नाम सिंह से एंड होता है? आई डोंट नो. यस, शिव शक्ति बोलिए. आपका रियल नेम क्या है वो बताइए, मैं उस नाम से बुलाती हूँ आपको. उर्वशी. यस उर्वशी जी बोलिए. ओके, शेफाली सिंह मी. ओके. ऐसा कुछ सीन चल रहा है क्या शेफाली लाइफ में? क्योंकि ये होता है कभी कभी, आप देखना रीडिंग जब आप करोगे ना, आपके मुंह से ऐसी चीज निकलेगी जो आप सोच भी नहीं रहते. ये काफी बार होगा. मैम क्या टैरो कार्ड से फिजिकल पर्सनालिटी पता चलती है क्या? यस, पता चलती है. आपको 3-4 कार्ड्स निकालने हैं एंड उसके ऊपर देखना है. कुछ कार्ड्स देखकर आपको लगेगा कि किसी की हाइट नॉर्मल है, किसी की टॉल है. ये स्पेशली जो अपने कोर्ट कार्ड्स होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं एंड उसके लिए एडिशनल कार्ड्स हमारे बाकी के रहते हैं. मेरी मॉम आज मुझे बोल रही थी मैरिज के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एग्जैक्ट सेम टॉपिक. आई टोल्ड यू ना, जब भी देखो टैरो सीखना, टैरो करना, इट्स द सेम थिंग. यूर अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन एंड ये होता है. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज बिकॉज देर इज ऑलवेज somebody who can actually understand you. एडजस्टमेंट इज वेरी डिफरेंट थिंग, कॉम्प्रोमाइज नेवर एवर. ठीक है, अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी नहीं. मेरे रिलेशनशिप रह चुके हो एंड अभी घर पे थोड़ा सा मेरा चीज चल रहा है अरेंज मैरिज का. आई टेल माय मम्मी अरेंज मैरिज करना है फिर तो देख मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे को जैसे चाहिए वैसे ही चेकलिस्ट में चाहिए, वरना मैं करूंगी ही नहीं. लाइक दैट. ठीक है, सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज. एडजस्ट बट नेवर कॉम्प्रोमाइज. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड. मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी इंसान की कद काठी का पता चलना है. कोई इंसान अगर कोई मुझसे पूछने आता है कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड है वो किस कद काठी का होगा, है ना, ये अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी हो तो हम इन कार्ड्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं? एक मतलब काम करो, आपके पास डेक है अभी फिलहाल, हाँ, उसमें से ना चाहिए तो ये सवाल दिमाग में रख के शफल करके निकालो या फिर रैंडमली कोई 2 कार्ड निकालो. अच्छा. ट्विंस का कैसे बताएंगे? नहीं, ट्विंस का क्या, ट्विंस का क्या कैसे बताएंगे? व्हाट इज द क्वेश्चन प्रवीणा जी? ओके, उन्होंने पूछा कि किसी का फिजिकल अपीयरेंस कैसे होगा. 8 ऑफ वैंड्स पहला निकला, देन निकला है 9 ऑफ वैंड्स. अच्छा, वॉन्ड्स में से ही निकाला, ठीक है. 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो ऐसे हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, वॉन्ड्स के हिसाब से अगर पता जाए तो हाईली एक्टिव इंसान तो दिखता ही है. ठीक है, हाईली एक्टिव है. फिजिकल हेल्थ अगर मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से देखूं तो हाइट अच्छी खासी हो सकती है. 8 ऑफ वॉन्ड्स के हिसाब से मैं देखूं तो, बट बॉडी स्ट्रक्चर उसका वीक हो सकता है. हाइटेड जरूर होगा बट बॉडी वीक होगी उसकी. जैसे कैसे? बोलते हैं कि कुछ लोग लंबे जरूर रहते हैं बट दिखने में वीक रहते हैं, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स में देखो कैसा इंसान है, जाया हुआ सा, ऐसे 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 सिकुड़ सा गया. बट 8 ऑफ वॉन्ड्स में वो स्ट्रॉन्ग भी एक पर्सनालिटी दिखती है. तो ऐसे पतला सा दिखेगा, हाइटेड जरूर रहेगा, एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा है. तो एक बोलते हैं कि फैट प्रेजेंस भी उसके बॉडी में ज्यादा नहीं रहेगी. अच्छा, 9 ऑफ वैंड से मतलब ये छोटा भी दिख रहा है इसलिए.
छोटे से भी ज्यादा मैं क्या बोलूंगी, अगर इसका कॉम्बिनेशन में करूंगी तो इसका कद ऊंचा रहेगा बट ये झुका हुआ रहेगा पीठ से थोड़ा सा, वो नहीं रहता कुछ लोग ऐसे झुक के चलते हैं, हाँ 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 उस तरीके का इंसान ही हो सकता है। अभी इसमें एक चीज ऐसे हो सकती है कि उस इंसान के बाल वेवी या फिर कर्ली हो सकते हैं, तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रेट बाल नहीं दिखेंगे, ऐसे पता ये नहीं भी है, ये भी है। हाँ उस तरीके से बाल आपको दिखेंगे। एंड एक बोलते ना कि ये इंसान खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, हमेशा हड़बड़ी में रहेगा, तो उसका जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग होगा वो भी इतना खास नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आता तो वो तो मस्त घोड़े पे बैठा एकदम राजा की तरह, तो इसका खुद पे ध्यान है, सेल्फ लव में है, खुद को प्रेजेंट अच्छे से करता है, बट इसमें प्रेजेंट देखो कैसे कर रहा है वो खुद को। ठीक है, तो उस तरीके का भी रहेगा कि ड्रेसिंग भी इसकी प्रॉब्लम, तो आपको ये सब चीजें एक्चुअली देखनी है कि कैसे क्या है। एक्चुअली मैंने ये शफल करके निकाला था, मैंने इसको डायरेक्टली वॉन्ड्स में से नहीं निकाला था, शफल करके निकाला था, दोनों वॉन्ड्स निकला है। वाह वाह वाह। एंड अगर आप देखोगे न्यूमरोलॉजिकली, अब ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी में चला जाता है, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, अगर कोई है न्यूमरोलॉजी में आप अपना सेंस यूज कर सकते हो। 8 नंबर शनि है, 9 नंबर मंगल है, दोनों भी ऑपोजिंग प्लैनेट्स है। सो ये इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा बट रिजल्ट्स क्विक एक्सपेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका इरिटेबल फेस रहेगा हमेशा, अगर निगेटिव रहेगा तो, क्योंकि शनि और मंगल साथ में नहीं चलते। बट अच्छा, जो इंसान शनि ये मंगल को पूछता है उसका शनि थोड़ा सा दबता है, बट इफेक्ट तो रहता ही है, हम कुछ हद तक उसका थोड़ा ऐसा सा बोलते हैं ना कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनिदेव खुश होते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। कि शनिदेव को बचाया था हनुमान जी ने, हाँ 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 तो वरदान दिया था शनि जी ने कि जो भी आपकी पूजा करेगा मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा, ऐसे। हम्म। मून के साथ आया तो कौन सा कार्ड मून के साथ आया तो लाइक ट्विंस का करियर, नहीं मेरे को ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, ट्विंस का कैसे बताएंगे, ट्विंस का करियर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली। मून के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया तो हाइट बड़ी रहेगी बट उसका कॉम्प्लेक्शन डल रहेगा, उसका कॉम्प्लेक्शन डल रहेगा, उसका स्किन टेक्सचर भी प्लेन नहीं रहेगा, स्किन के ऊपर बॉइल्स हो सकते हैं। अभी ये कैसे बताया मैंने, मून जो रहता है ना, वो दाग रहते हैं थोड़े से, इसलिए मून जो रहता है ना, मून एंड शुक्र, चंद्र और शुक्र जो रहता है ना, अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन अपनी ब्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी मून में अगर आप देखोगे तो वो ग्रहण क्रिएट करता है सन के सामने, तो उसकी वजह से उसका स्किन ये नहीं रहेगा, उसका डल रहेगा। अभी जिसका चांद बहुत पॉजिटिव होता है वो इंसान नेचुरली वाइब्रेंट स्किन का रहता है। अभी मेरा लाइफ पाथ नंबर 11 है, विच इज लाइक 1+1 2, तो फेयर स्किन मिल गई मुझे। बट अगर वो मैलिफिक होता मेरा तो मैं डार्क स्किन में आती, मेरी स्किन सही नहीं रहती, मुझे एलर्जिक इश्यू होते थे। हाँ, उस इंसान को स्किन एलर्जी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द हीट प्रोडक्शन। कभी कभी कुछ लोग को होता है ना कि बॉडी में हीट बढ़ती है तो स्किन से रिलेटेड एलर्जीज पैदा होती है। वैसे भी ये थोड़ा सा स्टडी रहता है, ये हल्का सा स्टडी रहता है प्लैनेट्स का। इफ यू अंडरस्टैंड दोज तो फिर आप प्रेडिक्शन वैसे कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर टैरो में सिर्फ ये पूरा नहीं आता, इसमें आपको प्लैनेट्स को समझना जरूरी है। ठीक है, प्रागी खुराना जी को अनम्यूट करना है। किधर हो आप प्रागी जी, वेर आर यू? आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, आपने हैंड रेज कर लिया। ओके मैम, प्लैनेट के हिसाब से बताना होगा। यस हेलो मैम, कैमरा नहीं कर पाऊंगी मैं ऑन मैम, सॉरी मैम। ओके नो प्रॉब्लम, फिर आवाज ब्रेक हो जाएगा। ओके ओके ओके। मैम मेरा यह था कि मतलब जैसे कई लोग पूछते हैं ना, जैसे मेरे ट्विंस हैं, मतलब क्वेश्चन आया मेरे ट्विंस हैं, बताइए कि किसके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा। ओके है ना मैम, डेट ऑफ बर्थ तो कुछ है नहीं, और मतलब डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन अगर हमें टैरो से पूछना होए तो उसको हम मतलब कैसे करके बताएंगे, दोनों की अलग रीडिंग नाम देंगे। तो अलग अलग होगा ना, नाम तो अलग अलग होगा। अच्छा, तो नाम लेके मैं वही मैं पहले नाम और स्टार्ट। डेट ऑफ बर्थ दोनों ले सकते हो, बिकॉज सी भले ही ट्विंस है बट मिनट्स का भी फर्क होता है उनके जन्म में। ठीक है, भले ही ट्विंस है बट उनकी डेस्टिनी शायद एक सोच सकती है, शायद अलग। आप काफी बार ऐसे इंटरनेट पे भी देखोगे ट्विंस साथ में मिलकर चीजें करे, बट वही ट्विंस एकदम बोलते ना कि दो पोलर पॉइंट्स नहीं होते, उस तरीके से है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो, नाम और डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हो।
डेट ऑफ बर्थ तो दोनों का सेम रहेगा ना, कोई नेम बस बात अलग होगा। चलेगा, कोई बात नहीं, बट नाम तो है ना उनका अलग अलग। तो मतलब नाम से अलग, मतलब दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया कि इसके लिए क्या रहेगा, सेकंड वन के लिए क्या रहेगा, देख बट पाओ, एवर। चेक कर लो। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, प्लैनेट के हिसाब से बताना होगा। यस, कैन वी सजेस्ट करियर विद टैरो? यस वी कैन, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये आप थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे जो अभी मैंने पूछा था, मतलब ये जो फिजिकल पर्सनालिटी का था टैरो में ही, थोड़ा सा कुछ कवर करेंगे आप? लेट्स डू वन थिंग, ये थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाता है ना, सो आई विल डू वन थिंग। जो मैं लास्ट दिन पे वैसे भी नंबर्स का सिग्निफिकेंस आपको बताने वाली हूँ, तो उसमें जो रूलिंग प्लैनेट है उसके ट्रेड्स कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगी, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा रहेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी का मार्स है रूलिंग प्लैनेट, ठीक है, और मुझे 999 नंबर दिख रहा है, वो इंसान, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एम्परर का कार्ड आ गया, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ठीक है, देन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। इसमें आपने क्या देखा कि काफी निगेटिव, थोड़े से एक बोलते ना कि ओवर थिंकिंग एंड निगेटिव एनर्जीज के कार्ड्स है। जिसका भी मार्स अच्छा रहेगा, जिसका भी मार्स अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके लिए कार्ड्स नहीं आएंगे। जब भी ऐसे निगेटिव कार्ड्स आते हैं तो उसमें मोस्टली हाइट इंसान की छोटी रहती है, एवरेज टू स्मॉल, ठीक है, क्योंकि ये मार्स फिर मैलेफिक वे में वर्क करता है, वो इंसान का टेम्पर हाई रहेगा। काफी बार देखना जिनकी हाइट कम रहती है ना लड़कों की, उनको हाई टेम्पर इश्यूज रहते हैं। कुछ लड़कों के, सब लोग का नहीं होता है, बट जिनका मार्स बहुत रूलिंग रहता है ना उनमें दिखता है। गुंडागर्दी छोटा छतरी में आता है, ठीक है, बट अगर आपको दिख रहा है एम्परर है, उसके साथ 9 ऑफ पेंटिकल है, उसके साथ 9 ऑफ कप्स है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कार्ड्स आ गए, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, तो ये पॉजिटिव मार्क्स को दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट, उसका जो भी एवरेज टू लंबे तक, टॉल तक चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो मार्स है उसके लिए बेनिफिशियल साइड से वर्क कर रहा है। तो हर प्लैनेट का रहता है, इसमें थोड़ा प्लैनेटरी स्टडी आपका अच्छा होना जरूरी है। ये थोड़ा सा डीप में जाता है, बट लेट्स सी हाउ वी कैन। मैं एक ग्लिम्स तो जरूर दूंगी आपको कि एटलीस्ट कैसे करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज आपको डीपर लेवल पे लेना जरूरी है। मैम कौन से ऐप से हमको पता चल सकता है का? ओके ओके, आपकी जरूरत नहीं है, आपको कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उससे भी ज्यादा कुछ बुक्स पढ़ लीजिए अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजी के। ऐप से नहीं पता चलेगा। आई वुड सजेस्ट कि कोई प्रॉपर एक अच्छा सा बुक ले लीजिए एस्ट्रोलॉजी का और उसको थोड़ा सा पढ़ो। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है, सब पता चल जाएगा। मैं लास्ट दिन पे आपको बताऊंगी ट्रेड्स वगैरह क्या रहते। मैं भेजती हूँ, नाम भी भेज दूंगी आपको, क्लास के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। ओके, सो द लास्ट वन इज 10 ऑफ wands। आपको बेसिकली ऑब्जर्वेशन आपका बहुत स्ट्रांग रखना है, इवन इफ यू डोंट नो द प्लैनेट्स, ठीक है, अगर प्लैनेट्स भी नहीं पता है आपको विजुअली, क्योंकि ये कार्ड्स इंट्यूटिवली में गाइड करते हैं आपको, ठीक है, तो आपको कार्ड से देखकर क्या फील हो रहा है, बस एनर्जीज को चैनलाइज करो ना, आंखें बंद करो। अभी आपको याद है जो सेकंड डे पे हम मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ऐसे हो रहा था कि मेरे बोलने से पहले ही चीजें ऑलरेडी इमेजिनेशन में आ चुकी थी। सो हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड थे। सो अपनी एनर्जीज की भी सुनो कि आपको क्या फील हो रहा है, कैसी पर्सनैलिटी फील हो रही है, वैसे भी आप कर सकते हो। क्योंकि काफी बार ऐसे भी होता है कि कार्ड्स भले ही निकले, बट मुझे भी ऐसे दिखता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जहां पर एक्चुअली कार्ड्स बोल सकते हैं कि डार्क स्किन टोन हो, बट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि नहीं ये फेयर स्किन टोन का रहेगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। यस यस यस, विल डू पल्लवी। ओके, एक्स्ट्रा बर्डन, यस।
व्हाट एल्स? ये कार्ड देखकर क्या लग रहा है? Exhausted. He is away from home, overburdened, doing multiple things. Yes. Don't ask for help. Don't ask. Okay, he doesn't ask for help. Yeah. ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, बट ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी नहीं है, जो आप दूसरों की उठा रहे हो. कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि शायद 3 भाई बहन है, उनके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए, तो जो बड़ा वाला सिबलिंग है वो सबका ध्यान रख रहा है, बट इसको अभी बहुत बोझ जैसा फील हो रहा है. जैसे मान लो सबसे बड़ा भाई है अभी कुछ 29 साल का, और उसके पीछे पीछे जो है 25 और 22 साल के है, बट अभी तो कमाने लायक तो हो गए ना. तो इसमें उसको बोला जाएगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी शेयर करो, उनको भी जरा कमाने दो, उनको भी बोलो कि अभी तुम्हें खुद का धन थोड़ा सा रखना स्टार्ट करना पड़ेगा. वरना कुछ लोग होते हैं ना प्यार में इतने अंधे कि 50 साल के छोटे भाई के लिए भी बड़ी बहन सोच रही रहती है उस हिसाब से. ये भी चीजें मैंने देखी है, ये भी चीजें होती है, बट उसमें बर्डन किसको मिलता है? बड़े वाले को. या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, छोटा वाला ध्यान रख रहा है बड़े का. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें बर्डन फील हो रहा है, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर पीपल. ये किसी को भी बोल सकता है ना, आजू बाजू में कोई दिख रहा है तो उसको बोल सकता है कि यार प्लीज थोड़ी लाठियां मुझे उठाने में हेल्प करो, बट नहीं, अकेले लेके जा रहा है ना. इसमें स्पॉन्डिलाइसिस का इशू दिख सकता है. कभी कभी ओवरवर्क की वजह से मसल पुल भी दिख सकता है इसमें. ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ, या कुड बी पॉसिबल सिचुएशनली. अवे फ्रॉम होम, यस, बट ऑलमोस्ट लाइक डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट है, यहाँ पर सामने घर है. सो बेसिकली जो भी बर्डन है, द गुड न्यूज इज कि वो जो भी बर्डन है वो फेज अभी एंड होने वाला है. जो आपको बर्डन फील हो रहा है वो फेज अभी एंड होने वाला है, बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सर्वाइव कर लो. बट ऑल्सो शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर योर बर्डन विद पीपल अराउंड. दूसरों के बर्डन तुम्हें खुद पे लेने की जरूरत नहीं है. हाइडिंग हिज इमोशंस, यस पॉसिबल है, पॉसिबल है. फिजिकल एग्जॉशन भी दिखता है. हाउस वाइफ्स प्लस काम करना, मतलब हाउस वाइफ प्लस काम करना नहीं, कोई लेडी जो बाहर काम भी कर रही है बट घर का भी काम कर रही है, बाई नहीं रख रही है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ये करूँ वो करूँ, मैं क्या क्या करूँ. या फिर कोई इंसान है जो कोई जेंट्स है जो बाहर बहुत ज्यादा काम करे, शायद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो कहीं पर एक काम करे, फिर मे बी पार्ट टाइम में ऑटो भी चला रहे, तो उसके वजह से भी फिजिकल एग्जिशन आ गया. इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी मैन, यस यस, इट कुड बी पॉसिबल, बट इसमें बताया जाता है कि आस्क फॉर हेल्प एज वेल. ठीक है, सो कैरिंग टू मेनी burdens, ask for help from others. You don't have to carry everyone else's burden. कभी कभी ऑफिस प्लेसेस में भी होता है ना, किसी एक इंसान पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. बॉस बोलते तू ये कर दे, फ्रेंड भी आके बीच में बोल देगा तू ये कर लेना. इसके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बट ये ना नहीं बोल पा रहा है, ये करते जा रहे हैं. डोंट डू दैट. जितना हैंडल कर पा रहे हो उतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. यस और नो में अगर ये कार्ड आता है तो 2 चीजें रहती है इसमें. एक तो होता है कि नो, एक तो दिख रहा है कि नो, दिस पर्सन इज सफरिंग. अगर दिख रहा है ना कार्ड्स में आपको कि दिस पर्सन इज सफरिंग, इट्स अ नो. बट कुछ कुछ इसमें ऐसी सिचुएशन ही पैदा हो जाती है, वहां पर थोड़ा सा आ जाता है ओवरबर्डन वाला फीलिंग. ठीक है, तो ऐसे में होता है कि थोड़ी देर और ये चीज होने वाली है, ऐसे भी होता है. तो इसके लिए आपको है ना क्या बोलते हैं, क्लैरिफायर पुल करना जरूरी है. बट इसमें ये भी आता है कि अभी फिलहाल इस टाइम पीरियड में ज्यादा भी बर्डन फील मत करो. जितना खुद से हो सके उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना है.
कोई रिलेशनशिप या फिर कुछ भी ज्यादा टॉक्सिसिटी पैदा हो चुकी है, अभी उसमें भी आपको कार्ड्स के कॉम्बिनेशन में दिख के आएगा कि टॉक्सिसिटी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्ड्स निकाले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे मान लो पास्ट के लिए आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रेजेंट के लिए आया 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि जो स्ट्रगल था ये पास्ट से चलते आ रहा है, इसका मतलब ये बर्डन फील कर रहा है। तो ऐसे टॉक्सिक चीज में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, गिव इट अ ब्रेक। कभी कभी होता है ना कि तुम इतना करते हो ये सोच के कि नहीं सामने वाला सुधर जाएगा, नो, यू हैव डन इनफ, नाउ वेट एंड वॉच इफ दिस पर्सन इज डूइंग हिज जॉब और नॉट, हिज रोल और नॉट। अभी उसका टाइम है, अभी तुम्हारा नहीं है, यू जस्ट वेट, यू नीड टू रेस्ट नाउ। वैसे वाली एनर्जी भी दिख के आती है। इट कैन हैपन एट वर्क, इट कैन हैपन इन रिलेशनशिप, इट कैन हैपन इन पेरेंट एंड सन डॉटर रिलेशनशिप, ठीक है। like this person is trying to hold a lot, yes ऐसे में भी दिखता है ना, वो बोलते ना कुछ चीजें बहुत खींची खींची चली जाती है, ऐसे भी होता है। इसलिए मैंने बोला ना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, you have performed your role really well, but now you really need to give it an end, you'll have to break the pattern and you just have to see कि सामने वाला तुम्हारा मतलब कर रहा है नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला उठा रहा है नहीं, तुमने अपना कर लिया, अभी बस कर दो। तो सामने वाला करे तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो खत्म बात, ठीक है। हेल्थ वाइज में भी दिखता है यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर है, सिर पे प्रेशर है, डिसबैलेंस भी हो सकता है इंसान का फिजिकल वीकनेस की वजह से, ठीक है। फिजिकल एग्जॉशन तो दिखता ही है इसमें, ओके, क्लियर है? यस, नो? किसी को कोई सवाल है पूछ लो। मैं देख रही थी पल्लवी लाइक ओके ओके सोच रही, इसलिए मैंने पूछा। यस, आस्क। नहीं, अगर मैरिज के बारे में निकले और उसमें मतलब पार्टनर कैसे होगा क्वेश्चन था, तो उसमें क्या हम बोल सकते हैं काफी मैच्योर होगा एज वाइज, मतलब ये बंदा काफी झुका हुआ है, थोड़ा सा एज हो जाए तो इंसान थोड़ा फिजिकल कैसे होगा हो पता जाता है? है ना। किसी ने इसको कुछ बोल दिया ना, वो उसके आगे अपना ओपिनियन नहीं रख पाएगा, सामने वाले के सामने झुकना, हाँ एंड हाँ, नो नहीं बोल पाए। इस तरीके का हो सकता है वो इंसान, उसके खुद के ओपिनियंस है बट वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। पहले तो याद रखो 10 नंबर का कार्ड है, 1 + 0 is 1, 1 is new beginning, 1 is passion, 1 is sun, which means you have your own wishes, but बिकॉज तुम्हारा सेल्फ स्टीम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी खुद के लिए इंपॉर्टेंस डाउन है, तो सामने वाला जो भी बोल रहा है तुम करते जा रहे हो, ये झुका हुआ है नहीं, सामने। फिजिकल अपीयरेंस बोले तो फिजिकल अपीयरेंस में फिजिकल अपीयरेंस बंदे का। से अगर देखा जाए तो अच्छा, इसमें थोड़े राहु का एनर्जी ज्यादा बोल सकते हैं क्या हम, क्योंकि क्या? नीचे दिख रहा है कुछ, इसमें राहु का एनर्जी ज्यादा ज्यादा बोल सकते हैं क्या हम, हाँ तो मतलब राहु शैडो ज्यादा इफेक्ट तो है ना, यस शैडो इफेक्ट तो है ना यहाँ पर, शैडो इफेक्ट। फिजिकल अपीयरेंस के लिए एक कार्ड इनफ नहीं है, बट इस कार्ड से तो ये दिखता है कि झुका हुआ है, झुका हुआ दिखता है यहाँ से। एंड इंसान भले ही मेंटली भी अगर डाउन है या फिर फिजिकली डाउन है, इंसान का बॉडी ऑटोमेटिकली हो जाता है इससे, तो वो चीज इसमें दिख सकती है, बट थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल करना भी जरूरी है, एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल कर। कभी भी आपको फिजिकल अपीयरेंस देखने एक कार्ड में आप ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, यू विल हैव टू पुल मल्टीपल कार्ड्स एंड देन उसमें आपको कंबाइन करके पता चल जाएगा। प्लीज अनम्यूट, किधर हो वर्षा जी, प्लीज रेज योर हैंड ना, तो मैं आपको एक कर मिनट मैम, मैं ना मैम एक मिनट, मैं सोच रही थी कि आपको बुक के बारे में पूछूंगी, उससे पहले आप बोल दी कि आपकी बुक में बताएंगे, बुक के कुछ नेम के बारे में। आज आज अपने सोच के रखा तो लगता है, हाँ, होता है काफी मैं बार भूल होता गई थी, मैं बाद में भूल गई थी कि पूछना है आपको, आप खुद बोले के देंगे बुक के बारे में। है। वाह वाह वाह, मैं भेजने वाली हूँ, ग्रुप पे भेज दूंगी तो सब लोग देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। वर्षा जी आप किधर हो? ओके, यस यस यस। मैम 10 ऑफ वॉन्ड्स का अगर फिजिकल अपीयरेंस के उसमें आएगा, तो जैसे अपन न्यूमरोलॉजी केस से तो 1 लेंगे ना, तो 1 केस से तो फिर वो आत्मकारक ग्रह और फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, और फिर सूरज की जो मतलब फायरी है और वो सबका पोषण करने वाला है, मतलब वो एक पिता की जो भूमिका निभाता है फैमिली में, तो ये आएगा। तो फिर ये इस कार्ड के हिसाब से अपन नहीं बता सकते इट्स वैसा नॉट तो अ ना। पॉजिटिव कार्ड ना। देखो 10 ऑफ कप्स आता तो उसमें वो सन के ट्रेड्स आते थे,
विथ वाटर एलिमेंट, हाँ अपन इसमें नहीं बता है। सकते। बट इसमें नहीं, क्योंकि इसमें जो 10 नंबर का कार्ड है इसमें एनर्जी लो है काफी, which लो means है sun इसलिए अपन positively नहीं बता पाएंगे। मतलब एक्चुअल में 1 जो है सन को रिप्रेजेंट करता है, बट हम इसमें सन की रेमेडीज भी नहीं बता सकते और सारी चीजें भी नहीं बता सन ही सकते। डाउन है, कॉन्फिडेंस डाउन है, झुका हुआ इंसान। एक्चुअल में एक चीज, एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोगों को एस्ट्रो और न्यूमेरस सीखना है तो मैं कराती हूँ, मेरी अभी क्लासेस चल रही है, यदि जो इंटरेस्टेड हो तो मैं करा दूंगी, सारी चीजें सारे वो बता दूंगी, प्लैनेट्स भी बता दूंगी आप लोगों को, जो भी इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मतलब मैम की क्लास हो जाए उसके बाद ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरी खुद की भी क्लासेस अभी चल रही है और वर्क भी करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा अभी नहीं मिलेगा। That's great. ठीक है, सो यस, क्लियर है फॉर एवरीवन? क्लियर है? गुड। ठीक है, अभी इससे ज्यादा तो बात नहीं कर पाऊंगी, बट यस अभी आपके लिए असाइनमेंट्स भी रहेंगे, तो मैं ग्रुप पे डालने वाली हूँ कि आपके असाइनमेंट्स में आपको क्या करना है, एंड देन उस असाइनमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हमने कप्स तो देख लिया, बॉन्ड्स भी देख लिया। अभी जब तक मैं आपको असाइनमेंट दूं थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, एंड देन उसको परफॉर्म करना, जो भी मैं असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, कूल। बाकी क्रिसमस की क्या प्लान है अभी? नो प्लान्स? मैं तो घर में हर जगह सब कैंडल्स ऐसे लगा देती हूँ, एंड घर पे मस्त ऐसे बेकरी से केक लाती हूँ एकदम गरम गरम। क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बांद्रा, तो वहाँ का कल्चर तो आएगा यहाँ पे। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है क्रिसमस। Yes, yes, definitely. Why not? No plan. Let's have tarot Christmas. Yes, yes, sure, sure. Why not? ठीक है। हाँ, ठीक है। सो यस, अभी के लिए दैट्स इट। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी वरना म्यूट मोड पे चली जाऊंगी मैं। ठीक है, सो एवरीवन कीप प्रैक्टिसिंग, असाइनमेंट्स मैं आपको दे दूंगी जो भी रहेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। हॉलीडे है कल, यस, बट जो भी अपडेट है आपको ग्रुप पे बताया जाए। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।